प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट पेपर 1 का अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों के साथ साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह UGC नेट पेपर 1 का कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस सेट होगा, जो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा एवं यह पार्ट 1 के रूप में रहेगा। तो पहले प्रश्न की ओर, संप्रेषकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां हैं। ए निष्क्रिय उपकरण, बी आर्थिक लक्ष्य, सी सामाजिक उत्पाद, डी सांस्कृतिक और कल्पना। अंग्रेजी है इसकी। फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर्स लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक सिस्टम्स आर ए इनएक्टिव टूल्स, बी इकोनॉमिक टारगेट्स, सी सोशल टारगेट्स, डी कल्चरल फैंटास्टिक्स। तो ए, बी, सी और डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। संप्रेषक, कम्युनिकेटर, यह भाषा जो है लैंग्वेज, यह संस्कृति से अधिकतर प्रभावित होती है। मैक्सिमम रूप से यह कल्चरल से रिलेटेड है, इफेक्टेड है। यह संस्कृति के बारे में सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर सामाजिक उत्पाद, सामाजिक उत्पाद जो आपको सी की ओर पहुंच रहा है। सी सामाजिक उत्पाद, ये रहा सोशल टारगेट्स, ऑप्शन सी की ओर। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, यदि सूचना का प्रवाह मीडिया से अभिमत प्रणेता तक और फिर उनसे लक्षित स्रोतगण तक होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। ए एक चरण प्रवाह, बी द्विचरण प्रवाह, सी क्रमिक चरण प्रवाह, डी बहुत चरण प्रवाह। अंग्रेजी है इसकी। इन इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द मीडिया टू द ऑप्शन लीडर्स एंड फ्रॉम टू द टारगेट ऑडियंस। ए 1 स्टेप फ्लो, बी 2 स्टेप फ्लो, सी स्टेप बाय स्टेप फ्लो, डी मल्टी स्टेप फ्लो। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। सूचना का प्रवाह, यहाँ आपको सूचना से है, मतलब इंफॉर्मेशन से है, जो अभिमत प्रणेता तक पुनः उनसे लक्षित श्रोतागण तक होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो यह आपका 2 स्टेप फ्लो, यह आपका द्विचरण प्रवाह, जो ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा द्विचरण प्रवाह, 2 स्टेप फ्लो। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कौशलों को मृदु कौशल
कहा जाता है? ए निर्णयन, बी विपणन, सी संचार, डी मतभेद समाधान, ई नेतृत्व। अंग्रेजी है इसकी। Among the following skills which are considered as soft skills: A decision making, B marketing, C communication, D conflict resolution और ई है आपको लीडरशिप। तो दिए गए विकल्पों से ए, बी, सी एंड डी से सही विकल्प का चयन करना है। सही उत्तर क्या होगा? मृदु कौशल। मृदु कौशल जिसे सॉफ्ट स्किल के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्ट स्किल्स। ये मृदु कौशल को पावर स्किल भी, पावर स्किल्स, कॉमन स्किल्स, इसे आपको कोर स्किल्स, इस प्रकार इसका नाम सॉफ्ट स्किल को, मृदु स्किल को पावर स्किल्स, कॉमन स्किल्स और कोर स्किल्स भी कहा जाता है। इस स्किल्स के तहत अर्थात मृदु कौशल के अंतर्गत में आपको समस्या समाधान, संचार नेतृत्व, संचार नेतृत्व, मतभेद समाधान, निर्णयन, संचार नेतृत्व, ये तो आपको यहाँ हो गया, निर्णयन, टीम वर्क, टीम वर्क, फिर है आपका में डिजिटल साक्षरता, संचार, फिर नेतृत्व भी आपको लीडरशिप। इस प्रकार इस मृदु कौशल के अंतर्गत ये सारी कौशल में समाहित है। तो हमारा सही उत्तर आपको निर्णयन, विपणन, संचार, मतभेद समाधान और नेतृत्व, ये सभी लेकिन मार्केटिंग जो विपणन है, विपणन मृदु कौशल के अंतर्गत नहीं होंगे। सिर्फ विपणन, मार्केटिंग, इसका बाजार नहीं होता है। विपणन मतलब बाजार। तो ये ऑप्शन गलत, ये कथन गलत। बाद बाकी ए, सी, डी एंड ई, ए, सी, डी एंड ई, जो आपको ऑप्शन सी की ओर है। सी, ये रहा सही उत्तर। सही उत्तर का मिलान ए, सी, डी एंड ई ओनली। अगला प्रश्न, जन संचार माध्यम के मुख्य कार्य हैं। जन संचार माध्यम के मुख्य कार्य हैं। समाज को स्थिर बनाना, बी सूचना, सी शिक्षित करना, डी अनुनय करना और ई मनोरंजन करना। अंग्रेजी है इसकी। द मेन फंक्शंस ऑफ मास मीडिया आर टू: ए मेक ए सोसाइटी स्टैटिक, बी इन्फॉर्म, सी एजुकेट, डी परसुएट और ई है इंटरटेन। तो सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। जन संचार मतलब मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया। मास मीडिया यहाँ जन संचार का मुख्य कार्य। तो पहला है ए आपका समाज को स्थिर बनाना, समाज को
स्थिर बनाना। तो यहाँ समझा जा सकता है कॉमन विवेक से कि जब स्टैटिक हो जाएगा, कहीं स्थिर हो जाएगा, तो वहाँ क्या कम्युनिकेट होगा, कहाँ से वहाँ विकास होगा। कोई भी चीज़ वहाँ प्रभावित हो नहीं सकता है। जब तक प्रभावित नहीं होगा, जब तक उसे डायनामिक नहीं किया जा सकता, गतिकी में नहीं लाया जा सकता, तब तक वहाँ किसी भी प्रकार का संचार संभव नहीं है। तो जन संचार माध्यम के लिए इसका जो मेन फंक्शंस है, आपको ये गलत है यहाँ कथन। इन्फॉर्म सूचना सही है, सी एजुकेट भी सही है, डी परसुएट और ई इंटरनेट अर्थात सूचना, शिक्षित करना, अनुनय करना और मनोरंजन। बी, सी, डी एंड ई, ये 4 विकल्प ए बी कथन से, 4 कथन से बी, सी, डी एंड ई ओनली सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी की ओर है, सी, ऑप्शन सी ये रहा सही उत्तर। बी, सी, डी एंड ई ओनली। तो अब अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संप्रेषण सत्य जानने का मार्ग हो सकता है। कथन 2, संप्रेषण का प्रयोग सत्य को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। अंग्रेजी है इसकी, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, कम्युनिकेशन कैन बी ए पार्ट टू सीक एंड ट्रूथ। स्टेटमेंट 2 है, कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सपर्स ट्रूथ। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेशन कैन बी ए पार्ट टू सीक ट्रूथ। तो सही विकल्प इसका चयन करना है। हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण, कोई भी जहाँ भी हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको सत्य जानने का, ट्रूथ, सत्य जानने का पाथ रास्ता, मार्ग जो है लिया जा सकता है। इस प्रकार सत्य जानने का मार्ग संप्रेषण हो सकता है। हमारा कथन 1 सही है, कथन 1 सही है। कथन 2 कह रहा है, संप्रेषण का प्रयोग सत्य को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। अवश्य किया जा सकता है। यह कथन भी आपका पूर्णतः सत्य है। जब ऊंची आवाज में बाय फोर्सली किसी चीज को सत्य है और उसे दबाने का प्रयत्न किया जाए तो वह दब सकता है। यह कथन भी आपका सत्य है। इस प्रकार दोनों कथन हमारा सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए की ओर है। ए, यह आपको ए, बी, सी और डी। तो ए ऑप्शन आपको बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, विकल्प ऑप्शन का सही मिलन ये रहा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, अर्थात संप्रेषण सत्य जानने का मार्ग हो सकता है। दूसरा कथन, संप्रेषण का प्रयोग सत्य को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन ए की ओर। अगला प्रश्न, सूचना का प्रथम राजमार्ग। ए, समाचार पत्रक, बी, तार, सी, फिल्म और डी, इंटरनेट। अंग्रेजी है इसकी, द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए, न्यूज शीट्स, बी, टेलीग्राफ, सी, फिल्म्स और डी है इंटरनेट। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। सूचना का प्रथम राजमार्ग, यह है आपका राजमार्ग यानी हाईवे।
हाईवे, तो समाचार पत्रक, तार, फिल्म और इंटरनेट, इनमें से सही विकल्प हमारा होगा टेलीग्राफ। यहाँ टेलीग्राफ, टेलीग्राफ ये आपको तार, इसको हिंदी में तार कहते हैं। जब कहीं कम्युनिकेशन होता है और उस कम्युनिकेशन में ओपिनियन लीडर हो, ओपिनियन लीडर जो एक समूह में बैठकर अपनी बातों को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे समूह में अलग से कम्युनिकेट किया जा रहा है और तीसरे में भी अलग से कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ जो कम्युनिकेशन है और इन तीनों को एक साथ जब हो जाता है तो इससे जो प्रभावित हुआ इनको कहा जाता है फॉलोअर्स। ये हुआ आपका फॉलोअर्स। तो हमारा तार, सूचना का प्रथम राजमार्ग तार, ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही उत्तर टेलीग्राफ। सही उत्तर का मिलान, ये रहा सूचना का प्रथम राजमार्ग तार, टेलीग्राफ। तो आज कम्युनिकेशन के अंतर्गत छोटे वीडियो में ही काम को समाधान किया गया। अगले सेशन में पुनः सूचना अर्थात कम्युनिकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 के ही विभिन्न प्रश्नों को लाकर हम लोग एक दूसरे से साझा करेंगे। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।